वेलकम डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। पढ़ेंगे लाइट को। हर साइंटिस्टों ने, जितने भी थिंकर ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट को अलग अलग वे में देखा, अलग अलग अपना डिफिनेशन दिया। मतलब फर्स्ट सेंचुरी से लेके 70 सेंचुरी तक साइंटिस्टों का जो ये थिंकिंग पावर था लाइट के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन लास्ट में यही हुआ कि हम लोग लाइट को मतलब जैसे आइंस्टीन 1905 में क्वांटम थ्योरी उन्होंने दिया। अब बोला कि लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी। ये लास्ट में मतलब ये 1905 में क्वांटम थ्योरी के द्वारा बताया। ये क्या है? एक लाइट जो है एनर्जियों का मतलब क्या, समूह है, गुच्छा है। और क्या करता है वो? लाइट को फॉर्म करता है। एनर्जी क्या करता है? लाइट को फॉर्म करता है। उन्होंने आइंस्टीन ने 1905 में दिया। लेकिन उसके पहले 1 सेंचुरी, 9, 10 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 70 सेंचुरी, इस सब सेंचुरी में लाइट को साइंटिस्टों ने किस तरह मतलब देखा, कौन सा थिंक अपनाया, लोगों के सामने कौन सा मतलब लाइट का डिफिनीशन को प्रेजेंट किया, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए लास्ट तक देखिए। हम लास्ट में क्वांटम थ्योरी जो आइंस्टीन ने 1905 में क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया, वो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, जो कि 10th के लिए भी आई है। और नॉलेज भी उसके लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में जाएंगे तो ये सब क्वांटम थ्योरी एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में इसको देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेंचुरी में क्या। फर्स्ट सेंचुरी में यूक्लिड और हीरो ने क्या किया, बताया कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। और वो क्या करती है? ओरिजेंटेड लाइट, माने आंख के ओरिजेंट पर क्या करती है? वो इमेज को फॉर्म करती है। ये उन्होंने बताया। यूक्लिड ने बताया। द ग्रीक साइंटिस्ट यूक्लिड और हीरो सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एंड दैट लाइट ओरिजेंट एट द आई, वो आंख के मुख बिंदु पे क्या करती है? इमेज को बनाती है, या मुख बिंदु को प्रकाशित करती है, या मुख बिंदु से क्या करती है? लाइट उत्सर्जित होती है। ये उन्होंने बताया। ठीक है। और लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यूक्लिड और हीरो ने फर्स्ट सेंचुरी माने पहली ईस्वी को ये उन लोगों ने ये क्या किया? ग्रीक के साइंटिस्ट थे, लाइट के बारे में ऐसा उन लोगों ने डिफाइन किया और बताया। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 9 और 10 सेंचुरी माने 9वीं और 10वीं शताब्दी में लाइट को किस तरह देखा गया। लाइट को अरब के साइंटिस्ट थे, ठीक है, अल्हन बेन, ये उन्होंने बताया लाइट क्या है? लुमिनस सोर्स है, इमिट ऑफ द लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। यानी जैसे हम लोग के नॉन लुमिनस और लुमिनस सोर्स पढ़े हुए हैं, तो जो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को परफॉर्म करता है, लाइट को देता है, उसी को उन्होंने लाइट बताया। और वो क्या करता है? कलरिंग ऑफ द आइज के माने आंख के कलर को डिस्टर्ब करता है, बताता है, उसको परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है। यानी कहने का जब क्या होता है? लाइट इमिट होता है, ठीक है, लुमिनस से, यानी सन से लाइट आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि हमारे आंख पे क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये अरब के साइंटिस्ट ने ये लाइट का डिफिनीशन दिया था। वो बताया था कि द अरब साइंटिस्ट अलहैजन प्रपोज द लाइट इमिटिंग फ्रॉम ए लुमिनस सोर्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर सीन। जब लुमिनस सोर्स लाइट को क्या करता है? जब इमिट करता है, मतलब प्रकाशित करता है लाइट को, तो क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट के द्वारा हमारे आंखों पे आता है और किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट आर सीन मतलब हम लोग उस वस्तु को आराम से देख लेते हैं, उसका इमेज हमारे आंखों पे बनता है, देख लेता है। ये अरब के साइंटिस्ट 9वीं और 7वीं शताब्दी में सेंचुरी में इसका ये लाइट का डिफिनेशन दिया। उसके बाद हम लोग आए 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में सबसे फेमस मतलब लाइट का मैंने डिफिनेशन रहा, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे फ्रैंकी बैकोन ने लाइट के बारे में बताया। सजेस्टेड मतलब लाइट को उन्होंने बताया कि ये लाइट जो क्या करती है,
मतलब वो क्या करती है, जैसे इमेज फॉर्म का जो इथी होता है वो डिस्टर्ब करती है करनी को। मैंने बताया कि सजेस्टेड दैट द डिस्टर्बेंस गेट स्टेनेड इन द आई एंड कॉज कलरिंग। वो क्या करती है, उस पास को डिस्टर्ब करती है और कलर को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड द लाइट। उन्होंने लाइट को एक अलग तरीके से देखा और लोगों के सामने ये क्या किया, प्रेजेंट किया इस डिफिनीशन को। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में आते हैं। 17th सेंचुरी में गैलीलियो, केपलर, स्नेल, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये इन लोगों ने अपना अपना डिफिनीशन दिया, बताया कि लाइट मतलब लाइट को हम किस तरह देखते हैं, लाइट को समझ किस तरह पाते हैं। इन लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया, इसकी थ्योरी पे इन्वेंशन भी किया, जो हम लोग इनका इन्वेंशन अगले क्लास यानी 10th जब पास आउट होंगे तब नेल्स थ्योरम, न्यूटन्स लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, ये सब पढ़ेंगे, केपलर का पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ जान लेते हैं 17वीं शताब्दी में ये क्या किया, गैलीलियो और केपलर कंस्ट्रक्टेड रिफ्रैक्टिंग, वो उस पे बताया टेलीस्कोप प्रूव दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टेलीस्कोप का जो हम लोग यूज करते हैं तो ये गैलीलियो और केपलर के लॉ से ही करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही बताया। ये 17वीं शताब्दी में उन्होंने बताया। अभी में स्नेल रिफाइंड दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ये भी 17वीं शताब्दी में डिफाइन किया गया है। और क्रिस्टियन ह्यूज ने प्रपोज वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में भी लाइट का क्या होता है, वेव थ्योरी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, जिससे क्या करता है, वो लाइट को एक फॉर्म में क्या इमिट करता है और वो बताता है। तो ये क्या क्रिस्टियन ह्यूज ने ये वेव थ्योरी मतलब क्या 17वीं शताब्दी में दिया। एक आइजैक हमारे न्यूटन है जो केपलर थ्योरी उन्होंने 17वीं ही शताब्दी में दिया। तो इन लोगों ने हर शताब्दी में लाइट को एक अलग नजरिए से देखा, उसको अपने सोच समझ से, अपने थिंकिंग पावर से उन्होंने लाइट को डिफाइन किया। लेकिन सबके जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे, लाइट के डिफिनीशन को समझते हुए एक ही बात, एक ही आइडिया ये 20वीं सेंचुरी में सबने सोचा कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है जो क्या करती है, वो एनर्जी है जो एनर्जी को फॉर्म करता है लाइट में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एनर्जी खत्म नहीं, किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, तो वही एनर्जी लाइट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं इस सीन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आएंगे हम लोग क्वांटम थ्योरी। आप लोग इसमें अगर जो प्रॉब्लम होगा आप लोग फिर कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे मस्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं और क्वांटम थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा क्वांटम थ्योरी है क्या। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को बताया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी, या और सब बुकों में लिखा है बंच ऑफ एनर्जी या प्लेकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्लेकेट ऑफ एनर्जी, बंच और पैकेट को जो इमिटिंग है इज कॉल्ड अ फोटोन, इज कॉल्ड अ फोटोन। E बराबर एच वी, जिसमें E जो है बाबू, E जो होता है एनर्जी ऑफ लाइट होता है, H होता है प्लकेट ऑफ कांस्टेंट, जो प्लकेट ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 6.620704 इंटू 10 के पावर -34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। ये होता है प्लग कांस्टेंट का वैल्यू। और इसमें जो भी होता है वो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटा के और क्या करेंगे, हम क्वांटम थ्योरी को लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में क्वांटम थ्योरी दिया, बताया कि क्या है, एनर्जी जो है
एनर्जी क्या है? बंच ऑफ एनर्जी, बंच ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी क्या है? ये जो लाइट जो है एनर्जी का बंच है, माने गुच्छा है। एक जब लाइट आता है तो पूरे बहुत सारे रे एक बार आते हैं और क्या होता है, पूरा मतलब एनर्जी प्रकाश क्या होता है, लाइट पूरा इमिट हो जाता है और ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रपोज ए क्वांटम थ्योरी के द्वारा बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी। बंच ऑफ एनर्जी या पैकेट, पैकेट जो होता है ना, हम लोग क्या, बिस्किट का पैकेट, मिक्सचर का पैकेट, ये सब मैगी का पैकेट, मतलब क्या पैकेट जब हम बात करते हैं तो बहुत सारा क्वांटिटी का पता चलता है, यानी बहुत सारा लाइट का पता चलता है। तो उन्होंने कहा लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी। क्या है एनर्जी? क्या है? बंच है, ठीक है। बंच माने क्या हो, एक समूह का बात हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा और चाहे पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको बोल सकते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। उस ईच बंच या ईच बंच या ईच पैकेट, माने ये दोनों को ईच बंच या ईच पैकेट इज कॉल्ड द फोटोन। इसको उन्होंने कहा ये क्या है? फोटोन है। ईच बंच और पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। ये क्या है? फोटोन है। सो द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यानी जब ईच फोटोन इक्वल टू होता है ई बराबर एच भी। क्या होता है? ई बराबर एच भी। ये फॉर्मूला उन्होंने क्या किया, क्वांटम थ्योरी के जरिए ये फॉर्मूला उन्होंने आइंस्टीन ने दिया, जिससे हम लोग क्या एनर्जी की दुनिया में एकदम मिसाल कायम किए और एकदम धमाका मचा दिए। ठीक है, इसमें ई जो है एनर्जी ऑफ फोटोन को डिनोट करता है और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.62607004 इंटू 10 के पावर -34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। ये होता है 6.62607004 इंटू 10 के पावर -34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। अभी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्वांटम थ्योरी को शो करता है। क्वांटम थ्योरी लाइट इज ए बंच ऑफ एनर्जी। थैंक यू। अब हम लोग अगला मतलब पढ़ेंगे नेचुरल लाइट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।